नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण पुस्तिका का पाठ नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। भाषा अपने विचार प्रकट करने के लिए हम जिन शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। अर्थात हम अपने मन के विचार यानी हमारे मन में जो भी विचार आ रहे हैं और हम उसको दूसरों के सामने रखना चाहते हैं, प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो उनको हम जिस तरह से भी रखें, बोल कर रखें या लिख कर रखें, उस साधन को हम भाषा कहते हैं। भाषा मनुष्य के विचार प्रकट करने का एकमात्र साधन है। हम अपनी बातों को एक दूसरे तक भाषा के माध्यम से ही पहुंचाते हैं। तो बच्चों, हम हमारे जो विचार हैं हम उसको एक दूसरे तक भाषा के द्वारा ही पहुंचा सकते हैं। जैसे, भाई तुम कहाँ गए थे? तो लड़की क्या कहती है? लड़का, मैं अपने कमरे में पढ़ रहा था। लड़की ने पूछा लड़के से कि भाई आप कहाँ गए थे? तो लड़के ने क्या जवाब दिया? मैं अपने कमरे में पढ़ रहा था। तो दोनों में जो वार्तालाप हुई वो मुख के द्वारा हुई, यानी बोलकर। अतः हम अपने विचार जिसके माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं उसे भाषा कहते हैं। समझे बच्चों? उपरोक्त बच्चों की बातचीत में किसी न किसी भाषा का प्रयोग हो रहा है। यह भाषा हिंदी भाषा है। तो यह कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा। तो बच्चों, अब भाषा के रूप के बारे में पढ़ते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं। एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक का मतलब होता है बच्चों मुख से बोलना, और लिखित का मतलब होता है लिखना। तो अब हम इन्हीं दोनों भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहला है मौखिक भाषा। जब हम अपनी बात बोलकर दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करते हैं तो वह सुनकर बात को समझता है। भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। नंबर 2, लिखित भाषा। नंबर 2 क्या है? लिखित भाषा। जब हम अपनी बात को लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं और उसे पढ़कर दूसरा व्यक्ति समझता है, यह लिखित भाषा कहलाती है। यानी जब हम अपने बात और अपने विचारों को लिखकर दूसरों के सामने रखते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। तो बच्चों, अब उन 2 भाषाओं के अलावा भी एक भाषा होती है सांकेतिक भाषा। क्या होती है? सांकेतिक भाषा, यानी इशारों में बातें करना। कुछ लोग अपनी बात बताने के लिए इशारों का प्रयोग करते हैं। जैसे एक यातायात पुलिस का सिपाही यातायात को निर्देश देने के लिए इशारा करता है। यातायात चालक इशारा समझकर उसके आदेश का पालन करते हैं, परंतु इसे भाषा नहीं कहा जा सकता। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। तो बच्चों, हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी। ये आप याद रखना, ठीक है? हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। हिंदी के अतिरिक्त भी हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली, लिखी और पढ़ी जाती हैं। हिंदी का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ, तो आपको याद रहना चाहिए संस्कृत भाषा से। हमारे देश में कुछ निम्नलिखित भाषाओं का बोला, लिखा व पढ़ा जाता है। जैसे हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कश्मीरी आदि। तो बच्चों, हमारी हिंदी भाषा के अलावा भी हमारे देश में ये बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। अब हम चलते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या है? भाषा के बाद जो भी पॉइंट आता है वो व्याकरण कहलाता है। यानी भाषा तो हमने समझ ली कि भाषा क्या है, भाषा के कितने रूप हैं। अब उस भाषा को जो हम प्रयोग में लाते हैं वो भी शुद्ध रूप से, सही तरीके से, तो वो हमें व्याकरण सिखाता है, यानी ग्रामर सिखाती है, जिसको हम इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। व्याकरण हमें
किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाती है। जैसे हम सब लड़कियां हैं, वह विद्यालय जा रहे हैं। चित्र के नीचे लिखे दोनों वाक्य अशुद्ध हैं। ये वाक्य इस प्रकार लिखे जाने चाहिए। तो बच्चों, ये वाक्य इस प्रकार लिखे जाने चाहिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, हम सब लड़कियां हैं, वे विद्यालय जा रहे हैं। इस प्रकार की अशुद्धियों का ज्ञान व्याकरण के ज्ञान से ही हो पाता है। यानी जो छोटी छोटी ग्रामर की मिस्टेक होती है, व्याकरण की कमियां होती हैं, वे सब हमें व्याकरण के द्वारा ही पता लगती हैं। आगे चलते हैं। लिपि। लिपि क्या है? भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। यहाँ हमें 2 पॉइंट बताए गए बच्चों। एक, लिपि क्या है? सबसे पहले क्या है? भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं, यानी भाषा के लिखने की विधि। दूसरा, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। इसको याद रखना आपको, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चों, हमने पाठ में जो कुछ भी पढ़ा है वो सब इन 4 पंक्तियों में लिखा हुआ है। देखिए, जिस माध्यम से हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। 1 पॉइंट। नंबर 2, भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। समझ में आया? अब नीचे जो भी प्रश्न आपको यहाँ दिए गए हैं, जैसे भाषा किसे कहते हैं, ऊपर इसका आंसर है। ठीक है ना? आप कौन सी भाषा बोलते हो, इसका आंसर भी है। ठीक है बच्चों, आप कौन सी भाषा बोलते हो? हिंदी। व्याकरण हमें क्या सिखाता है? ऊपर लिखा हुआ है, भाषा को शुद्ध लिखना और पढ़ना सिखाता है। तो इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर ऊपर लिखे हुए हैं। तो आप अपनी फेयर कॉपी में इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर साफ सुथरा लिखेंगे।